कि स्टूडेंट्स टुडे इज डे 5 ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए थे क्वेश्चन 18, व्हाई डज वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम्स कूल। हम इसको रीडिंग नहीं मारे थे पर हिंदी में समझ। मिश्रा जी आप लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या? ओके हिंदी में हमने समझाया था कि मटका में छोटा छोटा छेद होता है, उससे लगातार क्या होता है, पानी बाहर निकलते रहता है। तो पानी जब मटका के बाहरी दीवार पे आ जाता है तो वो गीला हो जाता है। और हमने बोला भी था, बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहा था तो हमने नहीं बोला था, कभी भी देखिए वो मटका में पानी डाले और वो सूखा है कि वो गीला हो ही जाता है। लेकिन जो जग है घर पे हम लोगों का, उसके अंदर पानी डालो तो बाहर गीला होता है क्या? कभी जग को गीला, अरे ठंडा होना का हम बात नहीं कर रहे कि छू के देखे ठंडा लग रहा था। ठंडा पानी डालोगे तो ठंडा लगेगा, हम ठंडा की बात नहीं कर रहे, गीला की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं ना देखे आप। पर मटका को हमेशा देखोगे कि उसकी बाहरी दीवार क्या होती है, गीली होती है। सो दिस कन्फर्म्स कि लगातार उससे पानी निकल रहा होता है। और जब पानी निकल रहा है तो ऑब्वियसली इवापोरेट होगा एंड इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो आसपास का वातावरण को ठंडा किया तो वहां का पानी भी ठंडा हो गया। हमने दो आंसर्स रीड नहीं किया था। एक वो भी नहीं किया था कि कॉटन का कपड़ा क्यों पहनते हैं हम लोग, कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं, वो भी मैंने रीड नहीं किया। F1 बल्कि F1 ओके तो वो दो क्वेश्चंस हमने नहीं पढ़ा था, जल्दी से एक बार पढ़ दे रहे। व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर? आंसर सुनिए। एज वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एज वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, as we know that evaporation causes cooling, full stop. Due to the mechanism of the body, due to the mechanism of the body we perspire. perspire मतलब पसीना आना, perspire मतलब पसीना आना, क्लिक कीजिए उसको। perspire मतलब पसीना, we perspire in summer. This perspiration reduces our body temperature and keeps us cool. यहां तक फिजिक्स केमिस्ट्री है, यहां तक बायोलॉजी है। नहीं बोले थे कि शरीर का तो मैकेनिज्म है, पसीना छोड़ेगा ही। तुमको स्टेज पे खड़ा कर दे, डर लग रहा है तो शरीर कांपेगा, नहीं पहले बोले थे पसीना छोड़ेगा। और ज्यादा डर लग रहा है तो कांपने लग जाते हो। तो शरीर का रेस्पॉन्ड करना तो नेचुरल टेंडेंसी है। तो गर्मी के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पसीना छोड़ना तो बॉडी का टेंडेंसी है। तो यहां तक जो आंसर लिखा हुआ है कि वी पर्सपायर, ये फिजिक्स केमिस्ट्री है कि बायोलॉजी है? We perspire in summer. This perspiration reduces our body temperature and keeps us cool. शरीर का मैकेनिज्म ही है, कुछ ना कुछ करके वो रेस्पॉन्ड करेगा। तो रेस्पॉन्ड किया ताकि शरीर ठंडा रख सके। अब यहां पे कपड़े का रोल है, कॉटन क्लोथ का रोल क्या है? कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द स्वेट and exposing it to the atmosphere. मेन रोल है एक्सपोज करता है, गोल करो, exposing it to the atmosphere, गोल करो, exposing it to the atmosphere for easy evaporation. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 मटका वाला हम आंसर नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आते 19th में। Why does our hand feel cold when we put some acetone, perfume या vinegar on it? घर पे आप नेल पॉलिश रिमूवर लो, बेस्ट एग्जांपल। एसीटोन ये सब तो मिलेगा नहीं, नेल पॉलिश रिमूवर लगाओ, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है? तो ठंडा तो लग रहा है, तो ठंडा नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा अजीब तरह का, अच्छा जल नहीं रहा है। ऐसे ही तो हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा आप लोग एंजॉय करते हैं, अच्छा ठीक है एंजॉय करते हैं। तो विनीगर डालने से आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स ऐसा कुछ ठंडक महसूस होता है। द बेस्ट एग्जांपल इज
नेल पॉलिश रिमूवर, और थोड़ा सा पेट्रोल से भी ये होगा। पेट्रोल लिखा नहीं है मैंने, पर पेट्रोल भी डालिए कि ना, पेट्रोल भी बहुत जल्दी उड़ जाता है। पेट्रोल रखिए नहीं कि तुरंत उड़ जाता है। इसलिए आप देखेंगे पेट्रोल पंप में आपका स्कूटी में पेट्रोल डालते हैं, अगर आप पैसा देने में लग जाए, वो पेट्रोल पंप वाला जो आदमी डालता है वो तुरंत ढक्कन बंद करने में लगा रहता है। आप ये नोटिस किए होंगे। या हम लोग पैसा देने से पहले ढक्कन बंद करने में लगे रहते हैं, क्योंकि तुरंत इवापोरेट होता है। और इतना कॉस्टली चीज़ अगर इवापोरेट हो जाए, 1 लीटर डाले, पता चला 0.9 लीटर रह गया, 0.1 लीटर तो उड़ गया, तो कॉस्टली है ना। तो वहाँ पैसा बचाने के चक्कर में हम लोग जल्दी बंद करते हैं। या वो पेट्रोल पंप वाला वो आदमी जो देता है ना पेट्रोल, वो देखना तुरंत ढक्कन बंद करने में लगा रहता है। आप जितनी देर पैसा काउंट करोगे देने के चक्कर में हो, तब तक वो बंद कर देता है, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी, हाँ, सूख जाता है पेट्रोल। यस, पेट्रोल सूख ही जाता है। बंद में टाइम लगता है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सूख ही जाता है। पेट्रोल के साथ ये प्रॉपर्टी। घर पे हुआ है क्या कभी ऐसा? होता है, बहुत दिन तक कार अगर बंद रहे। 4 व्हीलर्स हम लोग जनरली रोज तो निकालते नहीं है, 4 व्हीलर्स तो कभी कभी निकलता है ना, तो ऐसा होता है। आंसर पढ़ने दीजिए। एज वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन या परफ्यूम या विनेगर इवेपोरेट फ्रॉम आवर हैंड एंड कॉजेज कूलिंग। सब में एक ही घिसा पिटा चीज हो रहा है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। नेक्स्ट है, व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट डे? डेजर्ट कूलर का मतलब वो जो हम बोले नहीं थे, पुआल ऐसे हम लोग टांग देते हैं पर्दा जैसा, जो इन्होंने बोला भूसा रहता है, वो भूसा नहीं रहता है, वो नारियल का कॉयर रहता है। अच्छा, आपके सेंस में भूसा है, पर वो भूसा नहीं है, वो नारियल का जो कॉयर निकलता है ना, छिलका, हम लोग तो फेंक देते हैं, पर उसको स्ट्रेट करके चटाई जैसा बना दिया जाता है। और हमने बोला भी था कि अपर बाजार में जनरली किसी भी दुकान के शटर के बाहर टांगता है, सुबह के टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट आता है ना, और पानी छिड़क देते हैं। तो वही बोल रहा है कि हॉट डे में ज्यादा क्यों कूल करता होगा, ये बताओ। कूल करता है क्यों, ये नहीं पूछा, ये तो तब से पूछ रहा है कि क्यों कूल करता है, क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है। ये पूछ रहा है कि बेटर कूलिंग ऑन हॉट डे क्यों होता है, क्योंकि हॉट डे में रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्ट, बिकॉज देयर इज अ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी तो बहुत बढ़ जाता है ना वातावरण का। नहीं बोले थे कि प्रकृति में नमी पहले से, ये बारिश के दिनों में, याद नहीं आ रहा, ये ब्लैक वाले हवा के पार्टिकल्स है, और सुबह से बारिश हो रहा है, तो वातावरण में पहले से ही क्या है, नमी है। तो तुम्हारा टॉवेल सूखेगा क्या कमरा में पड़े पड़े? नहीं सूखेगा, क्योंकि टॉवेल का पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। पर इस केस में वो नहीं है। इस केस में कि गर्मी के दिनों में क्यों डेजर्ट कूलर्स ज्यादा अच्छा काम करता है, 2 फैक्टर्स के कारण। एक तो टेम्परेचर फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन बहुत फास्ट रेट में होगा, और दूसरा एयर इज ड्राई, एयर इज, तो जल्दी जल्दी उससे सोख करता है पानी, तो डेजर्ट कूलर बेटर वे में वर्क करता है। मतलब तुमको दिन में 2-3 बार पानी पटाना पड़ेगा, उसको गीला करना पड़ेगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी सूख भी तो रहा है। आंसर मैं पढ़ रहा हूं। एज वी नो दैट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑन अ हॉट डे, देयर इज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। गोल करो, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, तापमान ज्यादा और वाटर में नमी वहां पहले से क्या है, कम है। नहीं मिला क्वेश्चन नंबर, हम बात करें 20 की, मिला? लो ह्यूमिडिटी मतलब क्या, नमी है कि नमी नहीं है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इनसाइड द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। आज वातावरण बहुत ह्यूमिड है, नहीं बहुत चिपचिप लग रहा है, मीन्स व्हाट, वातावरण में नमी है। लेकिन अगर एयर ही रहता तो उड़ के चल जाता ना पानी, तो हवा सूखा रहता। वाई वी, हाँ, टेम्परेचर हाई है तो इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है, इवेपोरेशन जल्दी हो रहा है इसलिए ठंडक तुमको मिल रहा है। बारिश आएगा ना, तुम्हारा घड़ा का पानी ठंडा नहीं होगा, देखना। आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। तो बल्कि बारिश में तो गर्मी नहीं है ना सर, तो ठंडा तो ज्यादा होना चाहिए ना सर। वहां ठंडक प्रदान करना ही था बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। बारिश के दिन आने से टेम्परेचर लो डाउन हो जाता है, इवेपोरेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है, इसलिए ठंडक पैदा नहीं कर पाता है। हाँ, जितना ज्यादा गर्मी उतना ज्यादा कूलिंग इफेक्ट। हाँ ठीक है, इंसान को गर्मी पसंद नहीं है, पर वहां जो मैकेनिज्म है ना कूलिंग का, वो तो सारा कुछ इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। कूलिंग का और कोई एक्सटर्नल कंडीशन है? ये क्या कोई मशीन है कि घड़ा एक मशीन की तरह काम कर रहा है? फ्रिज तो फिर भी मशीन है। फ्रिज क्यों काम करता है? वो तो मशीन है। फ्रिज इज अ टाइप ऑफ मशीन। 3 इडियट्स में बोला भी था ना, एनीथिंग जो हमारा एफर्ट्स को कम कर दे मशीन है सर। तो ये कोई मशीन है कि ये तो एक्सटर्नल कंडीशंस पे वर्क कर रहा है। आज तापमान है ही नहीं, इवेपोरेशन हो ही नहीं रहा है, पानी ठंडा ही नहीं हुआ। यस 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 यस, इसीलिए तो क्वेश्चन ही पूछा था कि व्हाई डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर ऑन अ हॉट डे।
क्वेश्चन भी तो पूछा है, वाई डेजर्ट कूलर्स कूल बेटर ऑन अ हॉट डे। ठंडा के दिन में पानी गर्म नहीं होगा, जिस तापमान में रखे हो बस उतना में रह जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। तुम एक चीज गौर किए हो, ठंडा का पानी, गढ़ा का पानी ना यार बड़ा ठंडा है, मजा आ गया पी के। बड़ा ठंडा है मतलब कुछ, अब हम रटे हुए तो नहीं है फिगर्स, कुछ 15-18 डिग्री पे होता होगा, पर आज की गर्मी 15-18 है कि गर्मी तो 40 डिग्री है, पर घड़ा का पानी देखो 15 डिग्री हो गया। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आज की गर्मी उफ बहुत गर्मी है, 40 डिग्री या 35 डिग्री है, पर पानी देखो 15-18 पे है। तो वो कैसे हो रहा है? कूलिंग इफेक्ट से ही हो रहा है ना। तो जितना ज्यादा आज गर्मी रहेगा उतना बेटर कूलिंग इफेक्ट देगा। इसलिए तो क्वेश्चन ही है कि व्हाई डेजर्ट कूलर्स वर्क बेटर ऑन अ हॉट डे। हॉट डे में डेजर्ट कूलर्स क्यों बेटर काम करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम थोड़ा जल्दी पढ़ाकर ना हमको नेक्स्ट न्यूमेरिकल शुरू करना है फिजिक्स का। बॉयज बैच में भी बोल रहा था कि स्कूल में हॉलीडे होमवर्क मिला है, एनसीईआरटी का मिला है क्या? ठीक है, पढ़ाना तो ऐसे भी है, तो इसलिए जो आज पढ़ाई होती है वही नेक्स्ट डे पढ़ाई होती है बॉयज बैच में, इसलिए हम थोड़ा जल्दी में आज। वी आर एबल टू सिप हॉट टी और कॉफी इजिली फ्रॉम अ सॉसर दैन अ कप। आप लोग तो खैर बच्चे हैं, पता नहीं अब आजकल के बच्चे कैसे हैं, पर चाय तो नहीं ना पीते होगे तुम लोग, कप से तो नहीं पीते होगे, एकदम फॉर्मली तो नहीं पीते होगे, घर का गिलास में पीते होंगे आप लोग, पीते ही नहीं होंगे। तो यही क्वेश्चन है कि चाय अगर हम लोग कप से पिए तो गर्म लगेगा, मुंह जलने का चांसेस है, लेकिन अगर उसको हम लोग प्याली में डाल दे। अब बताओ कौन ऐसा बच्चा होगा, पहला बात तो घर में चाय नहीं पीता, पहला बात तो चाय नहीं पीता है, और अगर पीता भी है तो कप में नहीं पीता है, और अगर कप में भी पीता है तो इतना फॉर्मेलिटी, मम्मा जरा प्लेट देना, जैसे मेहमान लोग को देते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बस किताब तक ही सीमित रहने दो। आम जिंदगी में आप कप को प्लेट के साथ रख के चाय नहीं पीते हैं। वो गेस्ट वेस्ट आते हैं तो गेस्ट को ही बस हम लोग सर्व करते हैं। तो बस क्वेश्चन आंसर तक सीमित रहने दो कि कप से पिए तो गर्म लगा, लेकिन ढाल कर ऐसे थोड़ा सा हिला कर पिए तो जल्दी ठंडा हो गया। रीजन बताओ, प्लेट कैसा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा, पर कप कैसा, सरफेस एरिया कम। तो एक्सपोज सरफेस प्लेट का ज्यादा, हमको प्लेट बनाने आता नहीं है इसलिए मैं बस राउंड कर दे रहे हैं। तो एक्सपोज सरफेस ज्यादा है तो जल्दी वातावरण के संपर्क में आता है, इसलिए तुरंत ठंडा हो जाता है। आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं कि प्लेट में डालकर पियो। अब हम लोग कभी जीवन में भी नहीं किए होंगे ऐसा, किए हैं क्या? किताब तक ही रहने दो। हाँ, एक काम जरूर किए होंगे, दूध गर्म रहता है ना, सुबह स्कूल का जब हड़बड़ी होता है ना, तो मम्मी लोग तो थाली या प्लेट कुछ लेती है और उसमें ढाल के बोलती है लाओ हम गिलास पकड़े हैं, ढाल डाल के दे जल्दी पियो, चलो पियो पियो जल्दी पियो। ये जरूर करते होंगे आप लोग। अच्छा, फेंट के ग्लास में ही दे देती है। ओके, फेंटने में टाइम वेस्ट जितना करती है ना, उतना देर बोला करो मम्मी जितना देर तुम फेंट रही हो ना, तो जल्दी बस हमको दो, हम पीते जाएंगे, तुम डालते जाओ। जितनी देर वो डालेगी तुम बस हिलाओगे ना, उतनी देर में ठंडा हो जाता है। तो जितना चौड़ा थाली लोगे, सब्जी प्लेट बोलते हैं हम लोग तो अपने घर में, अब तुम लोग क्या बोलते हो उसको? प्लेट या सब्जी प्लेट ही तो बोलते हैं। रोटी वाला थाली में क्या दूध डाल के पिलाएगी तुमको मम्मी? तो उसमें तो नहीं ना पिलाएगी, किसमें? छोटा वाला। तो दैट इज कॉल्ड दही बड़ा प्लेट या सब्जी प्लेट। अच्छा, दही बड़ा प्लेट क्यों बोलेंगे, रोज दही बड़ा खाते हैं। अच्छा, अदिति का लॉजिक देखो, आप डेली उसको दही बड़ा प्लेट बोलते हैं, डेली बेसिस पे। चलिए, जो भी भावना समझ गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट कॉजेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? जो सबसे ज्यादा ऊपर है स्टीम, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम भी रहेगा, पर स्टीम ने थोड़ा एक्स्ट्रा हीट पकड़ कर रखा है, लेटेंट हीट। भूल गए क्या? स्टीम ने थोड़ा ज्यादा, पहले भी हिंदी में हम समझा दिए थे ये चीज, लेटेंट हीट पकड़ कर रखा है, तो उसमें एक्स्ट्रा हीट है तो ज्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा। फिर याद करो, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था, तो ठंडक ज्यादा किससे मिलेगा तुमको? जो ज्यादा नीचे है, आइस। हालांकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, तुमको देखने में वो रामू को नहीं उसका मालिक डांट दिया था कि दोनों 0 पे ही है, लेकिन जो 0 पे ऊपर है that has absorbed some extra heat in the form of latent heat of fusion। तो तुमको ठंडक पहुंचाना है तो नीचे वाला से लो, तो नीचे वाला इज आइस, और गर्मी पहुंचाना है, हाथ जलाने का मन है तो ऊपर वाला से करो, स्टीम से। क्वेश्चन नंबर 21, वाई वी सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर। एक नॉर्मल सा ग्लास लिए और उसमें आप बर्फ डाल दीजिए, कांच का ग्लास या कैसा भी ग्लास लिए, उसमें आप आइस क्यूब्स डाल दो। तो आप आइस क्यूब्स तो अंदर रखे हैं ना,
आप देखेंगे छोटी छोटी पानी की बूंदें बाहर आ जाती है। कोई हिंदी में समझा सकेगा? ये बचपन से सुनते आ रहे हैं क्वेश्चन आप लोग कि ग्लास में तो कोई छेदा नहीं है तो फिर भी बाहर का सतह में बूंदा कैसे आ गया। ये तो आप देखिएगा ना। छोड़ो ना, यहाँ फ्रिज का बोतल खोल के ले आओ, जाओ ला के रखना, थोड़ी देर में देखना बोतल के बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? कभी नहीं देखे? फ्रिज से पानी निकाल कर रखिए। हिंदी बोलो, हिंदी में। कोल्ड आइस और द कोल्ड वाटर आसपास का एयर को कूल डाउन कर देता है, और आसपास का एयर जब कूल होगा तो एयर में जो पहले से ही मॉइस्चर है वो कूल हो गया और वो अपेयर हो जाता है। क्या लगता है अभी इस हवा में मॉइस्चर है कि नहीं है? अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो एक मिरर ले लो, मिरर, और मिरर में तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हालांकि तुरंत उड़ जाता है वो, क्योंकि आप इतना भी एफर्ट नहीं लगाएं कि एकदम उसको शीशा पे बैठा ही दो, पर तो आपको ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये कंफर्म करता है कि वातावरण में हर समय नमी रहता है। तो योमिनी एक बार फिर से बताइए आंसर क्या है? वो कूल डाउन हो जाता है। तो बर्फ जो है वो पूरे ग्लास को ठंडा किया और ग्लास के जस्ट बाहर सराउंडिंग का हवा को भी ठंडा किया। क्योंकि बर्फ ऑलरेडी ठंडा है, या ठंडा पानी भी लोगे, फ्रिज से भी निकाल कर रखोगे ना पानी, तो देखना ग्लास बाहर में बूंदे बूंदे आ जाती है। तो वो इतना ठंडा है, 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 इतना ठंडा है कि वो बाहर का एयर को ठंडा कर देता है। तो बाहर का एयर जब कंडेंस होगा, ये शब्द हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, कंडेंस होगा। हम ज्यादातर क्या बोलते थे? इवापोरेट हो जाएगा। मटका के समय तो हम इवापोरेट बोले थे ना, यहां बोल रहे जब वो कंडेंस होगा तो द मॉइस्चर विच इज ऑलरेडी देयर इन द एटमॉस्फेयर जस्ट नेक्स्ट टू द ग्लास अपीयर होने लग जाता है, वो हमें दिखने लग जाता है एज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन क्लास 6 से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, क्लास 6 से सुनते आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज हम थोड़ा सा जल्दी में चैप्टर समाप्त किए हैं, फिर आएंगे एक राउंड तो दोबारा आते ही क्वेश्चन आंसर्स या कुछ के लिए। जल्दी से हेडिंग दीजिए फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। फिजिक्स साइंस का तो कोई 2 कॉपी नहीं ना, एक ही है ना, तो शुरू तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं ना कि कॉपी नहीं लाए या समथिंग। ये कॉपी है। आई थॉट इट इज योर प्रैक्टिस कॉपी। अब बनाई नहीं है प्रैक्टिस कॉपी अलग से? अच्छा ठीक है, ले लीजिए। डे नंबर बताइएगा तो जरा फिजिक्स का कौन सा होगा? फिजिक्स का कौन सा डे नंबर होगा? कॉपी है किसी के पास? 8 होगा।